नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के छोटे दुकानदारों, थड़ी ठेला संचालकों और रोजमर्रा का कार्य करने वाले रेहड़ी संचालकों को बड़ी सौगात दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार के विशेष अभियान के तहत प्रदेश के छोटे व्यापारियों को सिर्फ 100 रुपए के शुल्क पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले में विशेष पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के तहत दुकानदारों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बल्कि प्रशासन खुद उन तक पहुंचकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ रहा है। लाभ की बात करें तो कानूनन रूप से ये अनिवार्य है प्रत्येक खाद्य व्यवसायी को खाद्य व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व खाद्य रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्राप्त करना। अगर वो बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय संचालित करता है तो कानून की धारा 63 के अंतर्गत ये एक अपराध है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर आरोपित हो सकता है। और सरकार ने सुविधा के लिए इसमें व्यवसायी को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। जिस व्यवसायी का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उसको 100 रुपये प्रति वर्ष शुल्क पे खाद्य रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, जबकि 12 लाख से ऊपर के टर्नओवर पे उनके टर्नओवर और कार्य की प्रकृति के आधार पे 2000 रुपये वार्षिक, 3000 रुपये वार्षिक एवं 5000 रुपये वार्षिक की फीस लाइसेंस के रूप में ली जाती है। आज के हमारा शिविर का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो छोटे व्यवसायी हैं ये स्वतः खाद्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में थोड़े हिचकिचाहट करते हैं। ई मित्र पे या किसी एजेंसी पे जाते हैं तो वो कई तरह से उनको इशू रहते हैं। वहाँ फीस भी उनसे जैसे गवर्नमेंट फीस के अतिरिक्त अन्य शुल्क लिए जाते हैं, तो वो कई बार 500 रुपये तक उनके अतिरिक्त शुल्क लगता है। तो आज अपने शिविर में जो गवर्नमेंट फीस है, जो उनकी लाइसेंस फीस में नोट होके आ रही है, उसके अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क उनसे लिया नहीं जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन उनको समझा के उनसे देख के लिए जा रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और समय उनका बर्बाद ना हो। सर, जो लाइसेंस बनने के बाद में इनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? लाइसेंस बनने के बाद मुख्य सुविधा तो ये है कि कानून के दायरे में आ जाएंगे, कानून भंग के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर कल को राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी योजना आती है छोटे व्यवसायियों के लिए, तो इनके व्यवसाय का एक आधार भी रहेगा। इनके पास डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लोग व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। कोई अनुदान के रूप में उद्योग केंद्र की स्कीम है और है, तो उसके आधार पे जो अन्य विभागों की स्कीमों के लाभ में भी कहीं वो एक दस्तावेज के रूप में ये प्रमाणित दस्तावेज रहेगा। लाइसेंस बनवाने आए स्थानीय दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लाभार्थियों ने कहा कि लाइसेंस की न्यूनतम फीस 100 रुपए रखा गया है ताकि गरीब से गरीब रेहड़ी संचालक भी इसका लाभ उठा सके। यह लाइसेंस न केवल व्यापार को वैधानिक मान्यता देता है, बल्कि आने वाले समय में सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ लेने में भी सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार की इस पहल से न केवल खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि छोटे व्यापारियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पीलीबंगा क्षेत्र में सरकार की यह पहल दर्शाती है कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए छोटे से छोटे तबके के हितों को प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान सरकार द्वारा आज खाद्य व्यवसायिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे हनुमानगढ़ जिले से कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण हनुमानगढ़ द्वारा अधिकारी आए हुए हैं। यहाँ मौके पर ही खाद्य सुरक्षा से संबंधित लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या प्रक्रिया है। तो खाद्य व्यवसायी लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो सरकार ने मुहिम चला रखी है, जो सब्जी रेहड़ियों वालों के लाइसेंस बना रही है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऐसे अगर सदाबहार कैंप चलते रहे तो जितने भी सब्जी रेडी वाले हैं या गोलगप्पे वाले हैं उनका आभार है सरकार का कि उनके लिए लाइसेंस बना रही है सरकार। धन्यवाद। सर आपका क्या कहना है? मैं श्री धान का तोला मजदूरी अध्यक्ष मोतीलाल दगल। मैं ये सरकार ने जो खाद्य व्यवसायी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का जो कैंप लगाया है व्यापार मंडल के अंदर, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं सरकार से ये आवेदन करूँगा कि आगे भी ये कैंप लगते रहने चाहिए। जो सब्जी रेडी काम करता है और भी कोई गोलगप्पे काम करता है, कोई बर्गर काम करता है, उन सभी के लाइसेंस बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो छोटे रोज़मर्रा के कार्य करने वाले दुकानदार है, रेडी संचालक है, उनको यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। और प्रति वर्ष है जैसा कि बताया गया है कि सिर्फ ही 100 रुपये इनके लिए रखे गए हैं 1 साल के लिए, और बाकी सभी प्रक्रिया निःशुल्क है। नमस्कार सर जी। क्या कहना है आपका? जी, सरकार हमें लाइसेंस बनवाने के लिए कह रही है तो हम आए हैं इसके लिए। ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। हाँ जी बिल्कुल सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, जिसको लेकर जो छोटे बड़े हैं उनको भी लाइसेंस मिले और सुरक्षा मिले। जो ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है बहुत ही अच्छी बात है। हाँ सर बताइए। सरकार द्वारा जो कैंप लगा हुआ है इसमें छोटे व्यापारी, सब्जी वाले, फ्रूट वाले कोई भी लाइसेंस बनवा सकते हैं और इसका सरकार द्वारा बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा सभी को। जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। आइए जानते हैं आपका क्या कहना है। ये ठीक है सर, घर पे आके बना रहे हैं यहाँ पे एक जगह। अगर ई मित्र पे या और कहीं बनाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है और यहाँ पे सीधा ग्राहक को सीधा फायदा होता है। जैसा कि राजस्थान सरकार का अच्छा प्रयास है। हाँ, ये अच्छा प्रयास है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मित्र पे आदि पे जाके अगर इसको बनवाया जाता है तो वहाँ कुछ अमाउंट भी लगते हैं। यहाँ बिल्कुल ही निःशुल्क लाभ मिल रहा है और इन्होंने राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद किया है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।